ध्यानाभ्यास के इस सुखद अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है। अपने ध्यान को परद्रव्यों से हटाइए, अपने स्वद्रव्य पर आइए, अपने पास आइए, अपने सन्मुख रहिए, अपने में ठहरिए। सिर से पैरों तक ये अपना क्षेत्र है, इसी के सन्मुख रहिए। इससे आप निराकुल रहेंगे। परद्रव्यों के सन्मुख रहने से ही नाना विकल्प होते हैं। विकल्प आकुलता रूप होते हैं। अपने सन्मुख होने पर कोई विकल्प नहीं होता। हम निराकुल रहते हैं। अपने सन्मुख रहकर इस निराकुलता को भोगिए। बहिर्मुख होकर आकुल व्याकुल नहीं रहना है। बहिर्मुखता अपने को दंड देने रूप है। अंतर्मुखता अपने को पुरस्कृत करने रूप है, आनंद देने रूप है। अपने को आनंद दीजिए, दुख नहीं देना है। परमुख नहीं होकर स्वमुख रहना है। इतना ही धर्म का स्वरूप है, मोक्ष मार्ग का स्वरूप है। परमुखता को छोड़कर स्वमुखी रहना, अपने में उपस्थित रहना है, अनुपस्थित नहीं रहना है। जो अपने में अनुपस्थित है वह एब्सेंट माइंडेड है, मोह से पागल है, मोह कर्म के वश में है। निरंतर विकल्प करता है, आकुलता भोगता है। नूतन कर्मों को बांधकर अपने को अस्वस्थ करता है। फिर बाहर भी दुख और भीतर वेदनीय कर्मजनित दुख, सब और फिर दुख ही दुख अनुभव में आता है। अपनी दुखों से रक्षा करिए, यही अहिंसा नामक परम धर्म है। बहिर्मुख रहकर आकुल व्याकुल रहने से हम अस्वस्थ होते हैं। अस्वस्थ रहना ही दुखी रहना है। हमें अंतर्मुख रहकर स्वस्थ रहना है। स्वस्थ जीवन ही सुखी जीवन है। निज विस्तार ही सुख देता है, क्योंकि निज विस्तार सुख का बना हुआ है। सुख को पाने के लिए किसी अन्य को माध्यम नहीं बनाना है, प्रत्यक्ष भोगना है, अपने सन्मुख होकर भोगना है। जो प्रत्यक्ष सुख है वही यथार्थ सुख है। जो परोक्ष सुख है वह यथार्थ सुख नहीं है, दुख ही है। अंतर्दृष्टि करने पर होने वाली निराकुलता को पहचानिए, निर्विकल्पता को पहचानिए, शांति को पहचानिए। तभी आप अंतर में ठहर पाएंगे। अन्यथा फिर दृष्टि बाहर होगी और आप आकुल व्याकुल होंगे। कसाय परिणाम होगा, नूतन कर्मों का बंध होगा। शरीर में भी वेदना उत्पन्न होगी, बाहर में प्रतिकूल प्रसंग प्राप्त होंगे। बाहर रहने से संसार
के नाना दुख हैं, और भीतर अपने सन्मुख होने पर निर्विकल्पता का सुख तो है ही, अल्पकाल में परमात्मा पद भी मिलना है, अर्थात स्थायी उत्तम अतीन्द्रिय सुख मिलना है। मूर्त से अप्रभावी हो जाना है, मूर्त की आवश्यकताओं से मुक्त हो जाना है। अपनी इस मूर्त को ही एक बार हृदय से भगवान मान लीजिए। इसके सन्मुख होने को ही देव दर्शन मान लीजिए। यही परमार्थ है, सत्यार्थ है। यहाँ जो सुख शांति का संवेदन होता है वही मोक्ष का मार्ग है। यह आत्म संवेदन ही वास्तविक देव दर्शन है, जिसको हमें हर पल करने का प्रयत्न करना है। इसी से हमको उत्तम विश्राम मिलता है, उत्तम सुख मिलता है, हम वीतराग होते हैं। इस मोक्ष मार्ग को हम अनादि से नहीं प्राप्त कर सके, इस विधि से मोक्ष मार्ग को पा लेना है। और जब मोक्ष मार्ग में आते हैं तो फिर मोक्ष भी प्राप्त होना है। द्रव्य दृष्टि ही रहे, सिर से पैरों तक ये हमारा द्रव्य है। क्वांटिटी तादाद को द्रव्य संज्ञा है, क्वालिटी किस्म को पर्याय संज्ञा है। हमें अपने विस्तार के सन्मुख रहकर उत्तम पर्याय को भोगना है। एकदम निर्विकल्प रहना है। जहाँ बहिर्मुखता में ही नाना मूर्त पदार्थ दिखाई देते हैं तो विकल्पों की उत्पत्ति होती है। विकल्प सब ही आकुलता रूप होते हैं। जहाँ इंद्रिय ज्ञान है वहाँ विकल्प है, दुख है। और जहाँ इंद्रिय ज्ञान का निरोध है, स्वसन्मुखता है, स्वसंवेदन है, वही निर्विकल्पता है, निराकुलता है। बाहर संसार मार्ग है और भीतर मोक्ष मार्ग और मोक्ष है। अपनी मूर्त जो परमात्मा पद का अधिकारी है उसको प्रथम ही परमात्मा स्वीकार करिए, तभी आपको पर्याय में परमात्मा पद मिलने वाला है। अपने द्रव्य को स्वीकार करने से ही निर्मल पर्याय होती है। द्रव्य अर्थात क्वांटिटी अर्थात विस्तार। तो फिर उसकी वास्तविक किस्म जो सुख है उसका अनुभव होगा। वस्तु में दो ही धर्म होते हैं, क्वांटिटी और क्वालिटी। ये भी सर्वथा दो नहीं है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और अनुभव में यह द्वैत भी भाषित नहीं होता है, विकल्प ही नहीं होता है। केवल उत्तम शांति का भोग होता है, केवल सुख होता है, वही परमात्मा का स्वरूप है। जिसने अपने को केवल सुख स्वभावी माना वह सुखी हो गया, निर्विकल्प हो गया, वीतराग हो गया। क्योंकि फिर अपने सुख स्वभाव के सन्मुख होकर सुख की प्राप्ति हो जाती है। दृष्टि को
अपने सन्मुख रखिए, सिर से पैरों तक ही बने रहिए। अन्यथा कर्म के विपाक ने हमको भीतर बाहर दुख देना है, भीतर शारीरिक दुख और बाहर प्रतिकूल प्रसंग। बहिर्मुखता से भयभीत होना है, वही दुख से भयभीत होना है। हम दुखों से भयभीत हैं, लेकिन दुख के कारण बहिर्मुखता से भयभीत नहीं है। हम सुख चाहते हैं, लेकिन सुख के कारण अंतर्मुखता को नहीं चाहते हैं, और कारण दिए बिना कार्य नहीं होता है, और कारण देने पर कार्य की वांछा नहीं हो तो भी कार्य हो जाता है। जब हम अपने ही अनुभव रूप वर्तते हैं तो मोक्ष की इच्छा नहीं होने पर भी मोक्ष हो जाता है। बिन जांचे बिन चिंते धर्म सकल सुख देन। आप धर्म करिए और वह स्वानुभव रूप रहना है। अपने को परमात्मा मानकर इसका संवेदन करते रहना है, वही परमात्मा दर्शन है। अपने में उपस्थित रहना है, वही परमात्मा का आदर करना है, उसकी आराधना करना है। दृष्टि को अपने ओर ही रखिए, हर भाग का संवेदन कीजिए। निराकुल रहिए, निर्विकल्प रहिए, इच्छा रहित रहिए। बहिर्मुख रहने पर विषय इतने अनंत हैं कि फिर हम बहिर्मुख ही रह जाते हैं, अपनी ओर लौट ही नहीं पाते और संसार बना ही रहता है। दुखों का अंत नहीं आता है, और बाहर में मोक्ष मार्गी जीवों का समागम होना भी अति अति दुर्लभ है, क्योंकि मोक्ष मार्गी गुप्त रहकर अपनी सुख निधि को भोगते हैं। कभी कदाचित ही उनका समागम हो सकता है, उसकी स्थिति प्राय नगण्यवत होती है। इसलिए अपने ही सुझाव से अपने मुख को अपनी ओर रखिए, सिर से पैरों तक अपने द्रव्य में ही निवास करिए, उपवास करिए, इसी से युक्त होकर रहिए। फिर बहिर्मुख नहीं होना है, प्रयत्न यही करना है कि फिर बहिर्मुखता नहीं हो। अभी कमजोर अवस्था में यदि उपयोग चंचल होना मांगता हो तो दीर्घ श्वास लीजिए, श्वास को रोकिए, यथासंभव रोकिए और फिर धीरे धीरे छोड़िए। मन की चंचलता को रोकने रूप यह पूरक कुंभक रेचक रूप प्राणायाम आपको मदद करता है, पर केवल यही करते हुए नहीं रहना है, इसको भी रोक कर फिर अपने सन्मुख रहना है। वही यथार्थ धर्म ध्यान है। अपने को कतिपय प्रदेशों से ही अनुभव में लीजिए,
क्योंकि सर्वांग संवेदन अभी होना शक्य नहीं है। अपने किसी भाग पर आइए, एक भाग से दूसरे भाग पर जाइए। छोटे विभाग का ग्रहण करिए या बड़े विभाग का ग्रहण करिए, रहना स्वमुखी है। अन्य सुखी होने का कोई मार्ग नहीं है। बाहर क्रिया कांडों में और ज्ञान कांडों में बहुत समय लगता है, फिर भी आत्म उपलब्धि होना कठिन होता है और अंतर्दृष्टि करने पर सहज ही मोक्ष मार्ग प्राप्त हो जाता है। बहिर्मुखता पर रोक लगती है। बाह्य पदार्थों के उपलब्ध होने पर भी उनको विषय करने की इच्छा नहीं होती है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए, अपने परमात्मा का मुखमंडल। एक टक होकर अपने मुखमंडल के सन्मुख रहिए। किसी भाग में वेदना का भी अनुभव हो सकता है। श्वासोच्छ्वास के कारण से आत्म प्रदेशों में अपने अमूर्त शरीर में हलन चलन भी हो सकता है। दोनों ही प्रकार के परिणामों को मुख्य नहीं करना है, क्योंकि ये सब वैभाविक परिणाम हैं। संसार दशा तक ही इनको रहना है। मुक्त होने के बाद न श्वासोच्छ्वास है, न आत्म प्रदेशों में कोई हलन चलन है, न वेदना है, केवल सुखानुभूति है। बिना यत्न के ही सर्वांग प्रदेशों में सुख का अनुभव होता है। भले वेदना का अनुभव हो, श्वासोच्छ्वास क्रिया का भी अनुभव हो, बदन में हलन चलन हो उसका भी अनुभव हो, पर इन विभाविक परिणामों को गौण करना है, क्योंकि इन्होंने सदा हमारे संग नहीं रहना है। एक शांति का अनुभव उसी ने अनंत काल हमारे संग रहना है। निराकुल रहना, वीतराग रहना, निर्विकल्प रहना, सुख शांति का अनुभव होना, स्वास्थ्य का अनुभव होना, निष्कंपता होना, उसी स्थिति ने अनंत काल रहना है। उसी का स्थायी संग है, तो उसी को मुख्य करना है। जगत से विमुख रहना है, संयोगों से विमुख रहना है। सारा दुख संयोगों के निमित्त से होता है। जो दूर स्थित हैं, जिनका संयोग नहीं है, उनके संबंध में कुछ राग द्वेष आकुलता नहीं होती है। जो संयोग रूप पदार्थ हैं, निकट स्थित हैं, उन्हीं के संबंध में रागादिक दोष उत्पन्न होते हैं। इसलिए निकट स्थित जो संयोग है, उनसे विमुख रहना है। उसी का नाम मोक्ष मार्ग है, उसी का नाम वीरता है। हमें वीर होकर रहना है, अर्थात बहिर्चेष्टा को रोक कर रखना है। अपने ध्यान को अपने धड़ भाग पर लाइए।
यहाँ कैसा अनुभव हो रहा है उसी को बारंबार लक्ष्य में लीजिए, पुनः पुनः लक्ष्य में लीजिए। कितनी शांति हो रही है। वेदना है उसका अनुभव कर लीजिए, पर उसको मुख्य नहीं करना है। जो शांति हो रही है, निर्विकल्पता हो रही है, निराकुलता हो रही है, सुख हो रहा है, उसको ही मुख्य करना है। सीने का भाग, हृदय में कदाचित सूल हो, दर्द हो, तो भी आकुल व्याकुल नहीं होना है। यह कर्म उपाधि जनित परिणाम है, सो कर्मोदय मिटने के साथ ही इसमें समाप्त हो जाना है। और कर्मोदय मिटने का उपाय यही है कि हम अपने सन्मुख रहें, जगत से विमुख रहें, जगत से नाता तोड़कर अपनी मूर्त से नाता रखें, अपने में उपस्थित रहें। दाहिने भुजा पर आइए, हर भाग के सन्मुख यथा संभव ठहरिए, निराकुलता को भोगिए, निर्विकल्पता को भोगिए। दाहिनी हथेली हर भाग में जो भी स्वास्थ्य की स्थिति है उसका संवेदन होता है। उस स्वास्थ्य की स्थिति में भी जो सुख रूप है उसको मुख्य करना है, जो दुख रूप है उसको गौण करना है। क्योंकि सुख रूप स्थिति ने हमारे साथ अनंत काल रहना है और दुख रूप स्थिति ने होकर चले जाना है। सुख ही अनंत काल तक रहने वाला है। सुख गुण की स्वाधीन पर्याय सुख रूप ही होती है। बाएं भुजा पर आइए, इस निर्विकल्प स्थिति को पाना ही दुर्लभ से दुर्लभ है। इसी को बोधि कहते हैं, रत्न त्रय की एकता कहते हैं। यही आत्मा का अनुभव है, एकाग्रता है, शांति का भोग है। बाईं हथेली इससे अंतर में तो शांति का अनुभव होता ही है, पर भीतर जो कर्मों का जमावड़ा है वह नष्ट होता है। प्रकृतियां पुण्य में बदलती हैं तो बाहर के संयोग भी अनुकूल होते हैं। हमें प्रतिकूल संयोग मिलते हैं क्योंकि हम बहिर्मुख रहे हैं, तो वहाँ प्रतिकूल संयोगों का वास्तव में कोई दोष नहीं है। हमने ही बहिर्मुख रहकर इन प्रतिकूल संयोगों को पाया है। अब बहिर्मुखता पर रोक लगाना है ताकि प्रतिकूल संयोग प्राप्त नहीं हो। संयोगों की दृष्टि को दृढ़ता से रोकना है। बाहर की घटनाओं को जहाँ तक संभव हो उपयोग में नहीं लेना है। उनसे इस जीव का परमार्थ से कुछ भी संबंध नहीं है। पीठ के भाग पर आइए, धर्म
हमारे सिर से पैरों तक ही होता है, इसके बाहर किंचित भी नहीं होता है। बाहर धर्म का अनुष्ठान होना संभव नहीं है। धर्म का अनुष्ठान हमारे शरीर में ही होता है। अपने अमूर्त देह के आश्रय से ही ध्यान का सुख का अनुष्ठान होता है। मोक्ष मार्ग और मोक्ष होता है। दाहिना पैर दाहिनी पगतली बाहर चाह है, भीतर कदाचित दाह हो तो भी उसको अनुभव में लेना है, लेकिन मुख्य नहीं करना है, तो उस दाह ने मिट जाना है और अपने सन्मुख से होने वाली निराकुलता में सदा बने रहना है। दाहिने पैर की 5 उंगलियां इसमें हम किसी बाह्य पदार्थ का आश्रय नहीं कर रहे हैं, इस मूर्त शरीर का भी आश्रय नहीं कर रहे हैं, कुछ शब्दों का उपयोग नहीं कर रहे हैं, कुछ ज्ञान का उपयोग नहीं कर रहे हैं, कुछ बल का भी उपयोग नहीं कर रहे हैं, प्रकाश आदि का उपयोग नहीं कर रहे हैं। बस अपने कतिपय प्रदेशों के सन्मुख दृष्टि कर रहे हैं, अर्थात वहाँ के स्वास्थ्य की स्थिति को अनुभव में ले रहे हैं, निराकुलता को भोग रहे हैं, वेदना को मुख्य नहीं करके निराकुलता को मुख्य करके ही अपने में बने रहते हैं। बायां पैर पगतली 5 उंगलियां एक ही भावना भाइये कि यह अंतर्मुखता स्थायी हो जाए, स्वानुभव स्थायी हो जाए, यह निराकुलता निर्विकल्पता उत्तम स्वास्थ्य उत्तम सुख स्थायी हो। उसके लिए बस अपने अमूर्त शरीर के आश्रय से रहना है, इसी के संवेदन रूप रहना है, इसी में विहार करना है। अपने पूरी मूर्त को लक्ष्य में लीजिए, इसी को परमात्मा मानिए और इसी को परमात्मा दर्शन संज्ञा दीजिए, देव दर्शन कीजिए और ये मानिए कि मैंने परमात्मा का दर्शन किया। और यह दर्शन आप नित्य कर सकते हैं, शादी अनंत काल कर सकते हैं, क्योंकि यही वास्तविक देव दर्शन है जो स्वाधीनता से होता है, जिसमें निराकुलता का भोग है, पूर्ण वीतरागता है। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है।